मनी मीडिया माफिया राजनीतिक में आज के समय में यही ब्रह्मास्त्र है, यही पाशुपात अस्त्र है और यही नारायण अस्त्र है। महावीर फोगाट का नाम आपने सुना होगा। उनके बच्ची पर बना फिल्म दंगल, गीता और बबीता, वो नाम आपके जहन से लगभग अभी समाप्त नहीं होगा। सुपर डुपर हिट सिनेमा थी और चीन में सबसे ज़्यादा देखी गई। गीता बबीता का रोल करने वाली वो फोगाट बहनें अभी जंतर मंतर पर बैठी हुई है और उनके साथ कई रेसलर है। बजरंग पुनिया जैसे लोग भी उनके समर्थन में है और सरकार 72 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी खामोश है। अभी हम बोल रहे हैं और भी घंटा बीत चुका होगा, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति 24 घंटा के अंदर कर दिया जाता है क्योंकि उससे उसको फ़ायदा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आप किसी सरकारी ज़मीन पर जा कर के अगर घर बनाते हैं, छपड़ी बनाते हैं, आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। लेकिन आप दोनों भाई अपने ज़मीन पर लड़ कट के मर जाइए, पुलिस आपको नहीं आएगी रोकने। मरने के बाद आप केस लड़िए, चप्पल जूता घिसते रहिए। तो सरकार का ये दोहरा रवैया होता है। ब्रजभूषण, ब्रजेश, सुमित सिंह जैसे माफिया अब यूपी में सक्रिय है क्योंकि कई लोकसभा सीट और विधानसभा सीट पर उनका प्रभुत्व है और वो माफिया चुनाव जिताने के काम में आते हैं। मुख्तार अंसारी गया। मुख्तार अंसारी विपक्ष का माफिया था, इसीलिए उसे धूल में मिला दिया गया और बुलडोजर के जरिए उसे नस्ते नाबूद कर दिया गया। अब जो ये माफिया है वो भाजपा के लिए काम करते हैं तो उनको सर आंखों पर बैठा करके रखा जाता है। वहाँ से जब स्वर्ण मेडल जीत करके खिलाड़ी आती है तो प्रधानमंत्री भोज देते हैं उनको और कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ भी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन चुनाव जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना अहम है कि इतने बड़े खिलाड़ी जब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं तो साधारण महिला, साधारण बेटी का क्या होगा? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्या वो सच नारा माने या स्लिप ऑफ टंग कह करके बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ जो मोदी जी ने कहा था उसको आप सच मानेंगे? कौन से जुमले को सच मानेंगे आप? और क्या भाजपा की कलई खुलते जा रहा है? भाजपा का नेता जिस तरह यौन शोषण में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और नारी सशक्तिकरण को अपने पैर तले कुचलते जा रहा है, फुटबॉल के तरह महिला को फेंक के इधर दिया जाता है, फेंक करके उधर दे दिया जाता है। क्या इसी भारत की आप कल्पना करते थे? क्या यही भारत आप बनाना चाहते थे? पूरा विश्व में भारत का हालात बिगड़ गया है और यहाँ का मीडिया 150 नंबर पे खड़ी है। मुख्य रूप से 190 देश है। मैं 400 छोटे मोटे देश का बात नहीं करता हूँ जो इसके सहयोगी है। 190 देश में 180 देश ऐसे हैं जहाँ मीडिया का कारोबार चलता है और उस मीडिया विश्वसनीयता में भारत 150वें पायदान पर खड़ा है। यानी यहाँ का मीडिया पानी मांगते फिर रहा है विदेशों में। विदेशों में यहाँ की मीडिया का कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन चूंकि आप उसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसीलिए आप सही जानकारी से वंचित है और कल आपके बच्ची के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे मीडिया का बहिष्कार कीजिए। आपके बीच जब माइक लेकर के आए तो आप पहचानिए कि इसमें आज तक का माइक तो नहीं है, एबीपी न्यूज़ का माइक तो नहीं है, इंडिया टीवी का माइक तो नहीं है, 18+ का माइक तो नहीं है। जितने भी ये सब चैनल है, न्यूज़ 24 भी वही है, रिपब्लिक भारत वही है, जितने ये चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया वो देश के गद्दार है, असली बेईमान है। अगर जनता के बीच आए तो इसे बिना लतियाए हुए मत भेजिए।
और जो विपक्ष के नेता है वो टीवी पर प्लीज़ मत जाइए, कारण टीवी पर आपकी बेइज्जती होगी, आपके साथ न्याय नहीं होगा, न्याय संगत काम नहीं होगा। छोटे मोटे टीवी वाले स्टाफ आपके पैर पकड़ते हैं, आप उनके झांसे में टीवी पर चले जाते हैं दिखने के लालच में, लेकिन आप वहां बेइज्जत किए जाते हैं, आप वहां तिरस्कृत किए जाते हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।